नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं शुभम राय। और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल, सेकेंड है आपका आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड आपका ये वाला पार्ट है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों हमारा होता है 20 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक, जिसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक को हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल हम बोलते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को। और नेक्स्ट आता है हमारा ऐतिहासिक काल, इसको हम 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक जो हमारा चल रहा है इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल हम मानव विकास के उस काल को कहते हैं जिस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मानव विकास का वह काल जिस समय का मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और नेक्स्ट है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों मानव विकास का वह काल जिस समय का मनुष्य पढ़ना लिखना तो जानता था परंतु उसके द्वारा लिखे गए लेखों को अब तक हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है, उसको हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। यह हमारा होता है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मानव विकास का वह काल जिसमें उपलब्ध लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो चुकी है और जिस समय के लेखों को हम पढ़ सकते हैं आसानी से, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका पूरा पाषाण काल, सेकेंड पार्ट है आपका मध्य पाषाण काल और थर्ड पार्ट है आपका नव पाषाण काल। तो प्रथम पार्ट जो आपका है पूरा पाषाण काल, इसको हम 20 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक मानते हैं। और नेक्स्ट हमारा मध्य पाषाण काल, इसको हम 10,000 बीसी से लेके 5500 बीसी यानी 5500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और नेक्स्ट हमारा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो कि हमारा 5500 बीसी से लेके 2500 ईसा पूर्व तक होता है। और आदि ऐतिहासिक काल में ही हमारी सिंधु सभ्यता पाई जाती है जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की सभ्यता है। 1500 ईसा पूर्व तक में ये सभ्यता पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट आपका ऋग्वैदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होता है। और नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल जिसको हम 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ईसा पूर्व क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ईसवी ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं ईसा पूर्व जिसको हम बिफोर क्राइस्ट या बीसी बोलते हैं, उसको हम समझते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मध्य बिंदु मानते हैं इसका। और जब हम इसके नेक्स्ट जाते हैं तो हम इसमें +1 करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है हमारा। और जो अपोजिट हमारा चलता है ये चलता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके हमारा चलता है 20 लाख बीसी तक। 20 लाख बीसी यानी 20 लाख ईसा पूर्व। इसको हिंदी में हम बोलते हैं 20 लाख ईसा पूर्व। और दोस्तों ये है इस टाइम पे जो है जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। जो ईसा मसीह थे यह ईसा मसीह की जन्म तिथि। तो दोस्तों इसके ईसा मसीह के उस टाइम का मानो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस -1 और +1 उसे पता नहीं था। जैसे आज हमें पता है मैथ्स में, तो उस
टाइम के मानव ने क्या किया कि ये ईसा मसीह के जन्म को एक मध्य बिंदु मान लिया और इसके पूर्व को ईसा पूर्व लिखने लग गए हम, और उसके आगे को हम ईसवी लिखने लग गए। इसको हम ईसा पूर्व को हम ईसा पूर्व बीसी बीसी बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है ईसवी। ईसवी जिसको हम एडी लिखते हैं, एडी एनो डोमिनी। ये हमारा टाइम होता है जो जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद का टाइम होता है, इसको हम लिखते हैं ईसवी। ईसवी इसको हम एडी लिखते हैं। ये हमारा हो गया एनो डोमिनी। ये जो हमारा है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है, जिसको हम ईसवी लिखते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बाद आप प्रागैतिहासिक इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब मैंने आपको आद्य प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। ऐतिहासिक काल आपका, इसको हमने बताया 600 बीसी से लेकर, यह 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक जो चल रहा है, इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्राचीन इतिहास, इसको इंग्लिश में हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 600 बीसी से लेकर 712 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से लेकर यह था 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक। ये इसको हम लिख सकते हैं 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। और ऐतिहासिक काल का हमारा दूसरा पार्ट होता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हमने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास होता है हमारा 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। और नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री, इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, या औरंगजेब की मृत्यु तक। ये होता है हमारा मिडाइवल हिस्ट्री। इसको हम मानते 712 ईस्वी से लेकर 712 एडी एनो डोमिनी या ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। सात सौ 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक ये हमारा मध्यकालीन इतिहास होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों आधुनिक इतिहास। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये इसके ही पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हमारा है आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं।
इसका टाइम पीरियड हमारा दोस्तों होता है 1707 ईस्वी से लेकर आजादी तक 1947 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक। तो दोस्तों इतिहास, एक चीज और दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं, वो है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, आखिर हमारे दैनिक जीवन में इतिहास का क्या उपयोग है, इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं। इसके लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, इतिहास 4 चीजों से मिलकर बनता है। प्रथम है कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। इतिहास में पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको हम पढ़ते हैं कि जो भी घटना हुई है वह किस सन में हुई है, क्यों हुई है और क्या हुआ है, उस घटना में क्या हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं युद्ध हुआ, धीरे धीरे मनुष्य के समुदाय बने, समुदाय के बाद राजवंश की उत्पत्ति है, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं राजवंशों में टकराव। तो और कैसे हुआ, तो ये 4 चीजों से मिलकर बनता है इतिहास। और इतिहास दोस्तों सबसे जरूरी पार्ट से हम सबसे ज्यादा हमें दैनिक जीवन में इतिहास हमें सिखाता है कि हमें जैसे खाद्य संग्राहक से मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने की यात्रा को हम इतिहास कहते हैं। जैसे एक दिन पहले की भी जो आपकी घटना हुई वो वर्तमान समय में इतिहास मानी जाएगी। जैसे पहले का मनुष्य खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक। पहले का मनुष्य अन्य का उत्पादन करना नहीं जानता था, तो मनुष्य शिकार की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था। और मनुष्य शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग करता था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा प्रागैतिहासिक काल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था नव पाषाण काल। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इतिहास को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनमें दोस्तों होता क्या था, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये पूरा पाषाण काल के पत्थर हैं, मध्य पाषाण काल के हैं या नव पाषाण काल के हैं पत्थर के, उसको हम कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के जो पत्थर होते थे वो काफी हेवी होते थे, जिनसे मनुष्य शिकार करता था किसी जीव जंतु का, तो वो काफी बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था इसमें। इसमें जो है बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और मध्य पाषाण काल के जो पत्थर थे आपके, ये पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में हल्के होते थे। मध्य पाषाण काल के पत्थर पूरा पाषाण काल की अपेक्षा हल्के होते थे। इसमें हम हल्के पत्थरों का उपयोग करते थे। जो इस समय का मनुष्य था वो हल्के पत्थरों का यूज करता था। और नेक्स्ट आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मनुष्य क्या करता था, नव पाषाण काल का मनुष्य छोटे छोटे नुकीले पत्थरों का प्रयोग करता था शिकार करने के लिए। ये पत्थरों के छोटे छोटे नुकीले औजार बनाता था। छोटे छोटे नुकीले पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो ये रहा दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट हमारी वीडियो जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो ओके दोस्तों।